हेलो दोस्तों, आज मेरे चैनल कपिल लेक्चरर में आपको बहुत बहुत स्वागत है कि आज मैं आपके लिए जो क्लास 10 दोस्तों सभी विषयों का आज मैं पूरा दोस्तों बेसिक लेकर आया हूँ। दोस्तों इस वीडियो में सभी विषयों की दोस्तों ये समझ लीजिए कि इस चैनल पर सभी विषयों की पूरी तैयारी कराई जाएगी 2000 बोर्ड परीक्षा की दोस्तों 2023 बोर्ड परीक्षा की दोस्तों फुल तैयारी होगी। बोर्ड परीक्षा की दोस्तों फुल तैयारी होगी इस पर ठीक है। और दोस्तों इस पर ये समझ लीजिए कि जो मैथ का बेसिक है दोस्तों, इस वीडियो में पूरे पूरे मैथ का ये समझ लीजिए जितने भी चैप्टर आपके मैथ के चैप्टर हैं और जितने भी चैप्टर हैं दोस्तों, किस प्रकार से आपको कोई सा भी सवाल निकल जाए, कोई सा सवाल हो दोस्तों किस प्रकार से निकालना है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। और इसमें दोस्तों आपको कौन कौन सी गुणा या भाग घटाओ या गुणनखंड एलसीएम आपको क्या क्या आपको ये समझ लीजिए मजबूत कर लेना है। उससे आपको क्या होगा कि क्लास 10 की जो गणित है आपकी बिल्कुल कठिन नहीं होगी। मैं इसके बारे में ये समझ लीजिए कि बेसिक से पढ़े सरल तरीके से। दोस्तों आज मैं आपके लिए ये समझ लीजिए इसी वीडियो में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास 10 के लिए जो बच्चे 2023 की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, मतलब इस साल जो 2023 की बोर्ड परीक्षा देंगे मैथ दोस्तों, आज जिस साल जो मैथ की 2000 इस चैनल पर दोस्तों ये समझ लीजिए इस चैनल पर सभी विषयों की फुल तैयारी कराई जाती है। यहाँ देख सकते हैं आप कि कौन कौन सी 6 विषयों की तैयारी दोस्तों, यहाँ 6 विषयों की तैयारी कराई जाती है आपकी। हिंदी की फुल तैयारी मिलेगी दोस्तों, इंग्लिश की फुल तैयारी मिलेगी दोस्तों, गणित की भी फुल तैयारी मिलेगी, विज्ञान की फुल तैयारी मिलेगी दोस्तों, सामाजिक विज्ञान की तैयारी मिलेगी आपको, और कला की भी दोस्तों फुल तैयारी मिलेगी। ये समझ लीजिए कि इसका मतलब ये है कि आपके 6 विषयों की फुल तैयारी मिलेगी आपके लिए। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों फेमस करें दोस्तों, और इस चैनल को दोस्तों ये समझ लीजिए कि सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें दोस्तों, ठीक है। तो इसका मतलब फुल तैयारी दोस्तों इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी, और कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। और कोई चार्ज नहीं है, कोई पैसा नहीं दोस्तों, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें। और दोस्तों इस वीडियो में ये समझिए पूरे मैथ का बेसिक बताया जाएगा कि क्या क्या आपको कंसेप्ट ये समझिए कौन कौन से तैयार कर लेने हैं दोस्तों, कौन कौन सी चीज़ें मजबूत कर लेनी है जो आपको मैथ पढ़ने में बिल्कुल परेशानी नहीं आई दोस्तों। ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए दोस्तों कि मैथ सिखाने की कमज़ोर बच्चों को, जो यहाँ देख सकते हैं कि 100% मैथ सिखाने की कमज़ोर बच्चों को गारंटी है दोस्तों, ये समझ लीजिए यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार क्लास 10 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों, एंड तक वीडियो देखें, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने कंसेप्ट की तरफ दोस्तों। तो बेसिक से पढ़े हैं तो आपको पता ही होगा इस वीडियो में पूरे मैथ का दोस्तों बेसिक है बिल्कुल, ये समझ लिए दोस्तों। सबसे पहली जो बात है, सबसे पहले कहाँ पर आते हैं, सबसे पहले दोस्तों यहाँ देख सकते हैं गुणा, ठीक है। तो गुणा, तो दोस्तों एक तो गुणा क्या होता है, जैसे 22 इंटू 11 का गुणा, ठीक है। इसमें तो इस प्रकार का गुणा आ जाता है, ठीक है। उसके बाद में एक दोस्तों पॉइंट वाला गुणा भी आ जाता है, जैसे मान लो मैंने 11 इस गुणा को दोस्तों जानते होंगे, जैसे 22 में 11 का गुणा, ये तो आप जानते ही होंगे दोस्तों, बच्चे भी जानते हैं। तो इस चीज़ को मजबूत कर लें दोस्तों, गुणा आप मजबूत कर लें, ठीक है। उसके बाद दोस्तों पॉइंट वाले गुणा, जैसे 11.2 का 2 में कर दें गुणा, तो ये गुणा आप तैयार कर लें। जैसे आपका जैसे 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है। तो क्या संख्या के बाद पॉइंट लग रहा है दोस्तों आपका, ये लग रहा है दोस्तों कितना, 1 और 1 2, मतलब 2 1 2, 2 संख्या के बाद पॉइंट है आपका दोस्तों, 2 संख्या के पॉइंट लगा देंगे दोस्तों। तो कितने संख्या के बाद लगा देंगे पॉइंट, 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे दोस्तों। तो 1 और 1 2, तो 2 संख्या के बाद दोस्तों पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ से गिनेंगे तो यहाँ से क्या संख्या के बाद पॉइंट है दोस्तों, 1 संख्या के बाद पॉइंट है, तो 1, तो यहाँ से यहाँ पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो उसका 22.4 आ गया दोस्तों। तो इस प्रकार के दोस्तों पॉइंट वाले भी गुणा सीख लें आप, और ये भी सीख लें, ठीक है। तो ये मजबूत कर ले आपकी चीज़। तो मैथ में ही पढ़ाऊंगा दोस्तों, इन चीज़ों को, छोटी चीज़ों को दोस्तों आप मजबूत कर लें, और बाकी की गारंटी दोस्तों मेरी है फुल दोस्तों कि आपको गणित ना सीखे जब बात करना दोस्तों। उसके बाद में आती है दोस्तों बात क्या, भाग की दोस्तों। ये आपकी भाग की बात आती है कि भाग क्या होता है दोस्तों। जैसे मान लो 11 का भाग है दोस्तों, आप में 22 में करना है, ठीक है। तो ऐसा तो आएगा नहीं लिखाना दोस्तों, 11 ऐसे आ सकता है जैसे 22/11, ठीक है। तो 11 का भाग देंगे, 11 दूनी 22, 2 आ गया, इस प्रकार से आ जाएगा। और दोस्तों पॉइंट वाला किस प्रकार से आ सकता है, जैसे 2.2/2, इस प्रकार से भाग आएगा पॉइंट वाला। तो कैसे करोगे दोस्तों, इस प्रकार का करने के लिए दोस्तों आपको बहुत ही सरल तरीका है। जैसे पॉइंट के बाद क्या संख्या है दोस्तों, पॉइंट हम काट देंगे, पॉइंट काट देंगे दोस्तों, पॉइंट के बाद क्या संख्या है, 1, तो दोस्तों 1 0 बढ़ जाएगा यहाँ पर। तो दोस्तों इसका भाग दे देंगे, और दोस्तों आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार कर लेंगे। इसी प्रकार दोस्तों आपको यहाँ ना तीसरे नंबर आपको क्या बताना, जोड़।
दोस्तों जोड़ आप जानते ही होंगे, जैसे आपको 540, ये 5540 हो गए दोस्तों, 5540 प्लस दोस्तों इसमें जोड़ देते हैं 60। ठीक है, तो दोस्तों कितने हो गए आपको पता होगा, 5000 दोस्तों कितने हो गए 600, 5000 कितने हो गए दोस्तों 600। तो इस प्रकार से ये करने आपको जोड़। और दोस्तों उसमें और इसमें जोड़ तो देख लो कौन कौन से हैं दोस्तों आपके लिए, कि जैसे 55.5 आ गया आपका, ठीक है, और प्लस में दोस्तों 5 आ गया, तो इसको कैसे जोड़ोगे, ठीक है, कैसे जोड़ोगे दोस्तों, जैसे आप 55.5 है और ये 5 है दोस्तों, तो आपको सीधा सीधा पता है 55 और 5 कितना होगा, 60.5 हो गया दोस्तों। इस प्रकार से भी आ सकता है आपका 60.5 है तो 6.5 है, और प्लस करना आपको 5.5। दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे पॉइंट के नीचे पॉइंट लाना है, जैसे 6.5 है तो और ये 5.5, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट और 5 इधर है एक और एक 5 इधर है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लाना है, कभी जोड़नीय संख्या। तो 5 और 5 10 और 1 पॉइंट लग के 5 और 6 कितने 11 और 1 12। दोस्तों मैं ये चीज़ बताने के लिए दोस्तों आपको फिर भी मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, तो इस बात का ध्यान है। ये वीडियो आपके लिए क्लास 10 के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों क्लास 10 के लिए, ठीक है, तो इस वीडियो को दोस्तों एंड तक जरूर देखें, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद दोस्तों घटाओ, आपको घटाओ क्या करना है, इसमें आपको एक तो साधारण घटाओ दोस्तों, साधारण घटाव होता है दोस्तों, साधारण, ठीक है, साधारण घटाव होता है दोस्तों, इस प्रकार का ध्यान देना है। उसके बाद में दोस्तों जो जैसे हम ले लेते हैं, जैसे एक उदाहरण लेने वाला, जैसे आपको जैसे मैंने यहाँ 2.5 लेने वाला होता है दोस्तों, जैसे मैंने 5, जैसे 2 है यहाँ, एक ये है यहाँ, और 2 में से 1 ले लिया तो 11 हो गए, इसका 2.5 लेने वाला घटाव है दोस्तों, 2.5 लेने वाला, इस प्रकार को ध्यान रखें। उसके बाद दोस्तों पॉइंट वाला जो घटाव होता है दोस्तों उसका ध्यान रखें, ठीक है। जो मैं चीज़ बता रहा हूँ दोस्तों मजबूत कर लें दोस्तों, ये समझ लीजिए कि ये चीज़ मजबूत होगी आपकी, ये समझ लीजिए मैथ सिखाने की फुल गारंटी मेरी दोस्तों। उसके बाद में आते हैं भिन्न, तो भिन्न दोस्तों, जैसे भिन्न बहुत जरूरी है दोस्तों, हर सवाल में पूछी जाती है, समझ लीजिए कि जैसे 1/5 है दोस्तों प्लस 2/3 है, तो दोस्तों इसमें क्या लेना पड़ेगा, सबसे पहले इसमें लासा लेना पड़ेगा, लासा, ठीक है, एलसीएम करना पड़ेगा इसका, तो एलसीएम करना पड़ेगा दोस्तों, तो एलसीएम सीखने पड़ेंगे। तो इस प्रकार की भिन्न करने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, आपके लिए भिन्न सीखनी पड़ेगी, ठीक है, भिन्न जब ही सीख पाओगे, जब पहले दोस्तों क्या करना पड़ेगा, आपके लिए एलसीएम सीखना पड़ेगा। उसके बाद में आते हैं गुणनखंड मान लीजिए आपका जैसे x² आता है, x² प्लस 4x प्लस 4 हो गया दोस्तों गुणनखंड, ये आ गया था आपका, ठीक है, ये गुणनखंड है। तो इसको कैसे करेंगे दोस्तों, जैसे ऐसा पढ़ा पढ़ते हैं दोस्तों कि गुणा करके दोस्तों 4 आ जाए और जुड़कर भी 4 आ जाए, जैसे x² प्लस 2 दूनी 4, तो 2 और 2 4 और 2 दूनी 4, जुड़कर भी 2 आ रहा है, गुणा करके भी 2, जैसे 2x प्लस 4, तो जुड़कर भी 2 आ गया और 2 दूनी 4, गुणा करके भी 4। तो इसका दोस्तों यहाँ दोस्तों 2 पच्चे बना लेते हैं, तो x इसमें से कॉमन ले लेते हैं, x बचा प्लस x से x कट गया तो 2 बचा, प्लस 2 कॉमन ले लिया तो दोस्तों इसमें x बचा, इसमें कितना 2 बचा, 2 दूनी 4, 2 बचा इसमें। अब दोस्तों क्या करते हैं, एक बार बाहर का ले लेते हैं, एक बार भीतर का, जैसे एक बार बाहर का कितना x प्लस 2 और एक बार भीतर कितना x प्लस 2, तो दोस्तों इस प्रकार के गुणनखंड हो जाते हैं, इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार के टेंशन मत लें दोस्तों, ये गुणनखंड आएगा दोस्तों सवाल में, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से बताया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ आता है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ को थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, जैसे एलसीएम होता है क्या, एलसीएम को अलग पक्ष में लगाया जाता है, जैसे एलसीएम को एक ही पक्ष में लगाया, जैसे 20 का एलसीएम मान लिया मिले, तो जैसे 20 का एलसीएम मान लिया, तो जैसे मैंने 2 से देखें, 2 से सबसे पहले छोटी संख्या देते उससे बड़ी, फिर बड़ी, 2 से देखेंगे, 2 से देखें 2 ढाई 20, 2 से कट गया, फिर 2 से देखेंगे 2 पंजे 10 कट गया, उसके बाद 3 से देखेंगे, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से कट रहा है, तो 5 एकम 5 दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों एलसीएम आ गया आपका। दोस्तों मासा क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, ठीक है, एचसीएफ होता है क्या दोस्तों, जैसे आपको 20 और 40 का एचसीएफ लगाना है, दोस्तों क्या करना पड़ता है, 20 को अलग लिख लीजिए और 40 को अलग लिख लीजिए, ठीक है, तो इस प्रकार को जैसे इसी प्रकार से ये करना है, बस अलग अलग लिख लेते हैं। और इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें जोड़ा निकाले जाते हैं, इसमें सभी को जोड़ देते हैं, गुणा कर देते हैं सभी का, ठीक है, और इसमें जोड़े का गुणा कर देते हैं। तो इस प्रकार के एलसीएम दोस्तों सवाल में आएगा, तो एलसीएम बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से बताऊंगा, कोई चिंता ना है, ठीक है। उसके बाद में आप चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, ये देख सकते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका ये समझ लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गणित के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो परमेय संख्या क्या होती है, इस बात का ध्यान रखें। परमेय संख्या दोस्तों क्या होती है, जो p/q के रूप की होती है,
जो पी बाई क्यू के रूप की होती है दोस्तों, तो वो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है दोस्तों। अब इस बात का ध्यान रखें, 2/3 है दोस्तों। दोस्तों इसको हम पी नहीं मान सकते, इसको हम क्यू नहीं मान सकते, तो पी बाई क्यू के रूप का है दोस्तों। तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। 5 है, 5 क्या है, परिमेय है दोस्तों। क्यों नहीं, क्यों है परिमेय, इसके नीचे एक मान लेंगे हम, ये पी के बराबर, ये क्यू के बराबर, तो ये भी परिमेय है। तो इस प्रकार दोस्तों परिमेय अपरिमेय आपको जानना चाहिए जरूरी, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार अपरिमेय संख्या देख सकते हैं, इरेशनल नंबर। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है दोस्तों, अपरिमेय अपरिमेय संख्या दोस्तों क्या होती है, तो अपरिमेय संख्या का ध्यान दें। अपरिमेय संख्या जैसे पी बाई क्यू के रूप की नहीं होती दोस्तों, नहीं होती। और इस बात का ध्यान रहे दोस्तों कि √4 √2 - 2 कभी अंडर रूट की संख्या दोस्तों जुड़े या घटे या कुछ भी हो दोस्तों, तो ये समझ लीजिए कि अपरिमेय संख्या ही आंसर निकलता है दोस्तों। उसका क्या, कौन सा आंसर निकलता है दोस्तों, इरेशनल नंबर ही निकलता है दोस्तों। कौन सा निकलता है दोस्तों, इरेशनल नंबर, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इरेशनल नंबर ही उसका आंसर निकलता है दोस्तों। इस बात का, पी बाई क्यू के रूप की नहीं होती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसके रूप की नहीं होती, पी बाई क्यू की। और इस बात को देख सकते हैं। और पी बाई क्यू के रूप की क्या होती है दोस्तों, परिमेय संख्या होती है। और दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, जैसे आपका मान लीजिए मैंने जैसे √3 है और यहाँ दोस्तों √3 है, ठीक है। तो दोस्तों √3 से √3 कट जाएगा, कितना बचेगा, तो मान सकते हैं 1, तो 1 के नीचे एक नहीं कर सकते। इस प्रकार दोस्तों परिमेय भी हो सकता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें दोस्तों। उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके, वो अगली वीडियो में, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इसी वीडियो में दोस्तों देख सकते हैं। एक्स के बारे में डिटेल से, जैसे इसका दोस्तों आपको याद कर रखना पड़ेगा, a² + b² + 2ab, इस प्रकार का याद रखना पड़ेगा दोस्तों। इसका भी सूत्र याद करना पड़ेगा दोस्तों, a³ + b³ + 3ab, और कोष्टक में a + b दोस्तों, इस प्रकार का भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद पाई का मान दोस्तों, पाई का मान क्या होता है दोस्तों, 22/7 होता है। इस बात को ध्यान रखें, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिल्कुल ही, ठीक है। उसके बाद में a व b और x व y के मान में बट्टे की संख्या वो किस प्रकार होती है दोस्तों, मैं बताता हूँ अभी। जैसे x 1/x है, बराबर मान लिया हमने 5। अब इतना मानने के बाद में हमने मान लिया 1, ठीक है। तो कैंची का कर देते हैं गुणा, जैसे 1 का 1 में करिए तो दोस्तों 1 हो गया। उसके बाद x बराबर 1 का 1 में बराबर x का 5 में, तो 5x हो गया दोस्तों। अब जहाँ से x को निकालते हैं वो बट्टे में संख्या आती है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें। जहाँ से हम किसी को, जैसे बाई हो, बाई निकालें, जो संख्या के जोहरे से x या बाई निकालते हैं वो बट्टे में आती है, हमेशा बात रखें। तो x निकाल लेंगे यहाँ से, तो यहाँ क्या है, बट्टे में पहुँचेगी, तो ये तो पता है, ये ऊपर पहुंचेगी, 1/5 हो गया दोस्तों। तो इस प्रकार की दोस्तों वीडियो देखने के लिए दोस्तों लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों आपको वीडियो अच्छी जरूर लगी हुई दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों, ये समझ लिए फेमस करें चैनल को। और दोस्तों पूरी पढ़ाई, ये समझ लिए पूरी तैयारी कराई जाएगी दोस्तों क्लास 10 मैथ, और दोस्तों अभी मैंने बताया था सभी विषयों की, हिंदी इंग्लिश दोस्तों, सभी विषयों की, विज्ञान दोस्तों, सामाजिक विज्ञान, कला, सब विषयों की दोस्तों फुल तैयारी कराई जाएगी इस चैनल पर दोस्तों, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को दोस्तों, अपने भाइयों को बताएं कि दोस्तों उस चैनल पर आपको फ्री में दोस्तों 1 पैसा भी नहीं लगेगा दोस्तों, फुल तैयारी होगी दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। अच्छी वीडियो लगी हो तो कमेंट करके बताएं, और कुछ भी चाहिए इंपॉर्टेंट दोस्तों कमेंट करके बता सकते हैं क्लास 10 के बारे में, ठीक है। तो अगली वीडियो मिलते हैं दोस्तों।